Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start lowest common multiple यानी LCM. इससे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आज हम लोग पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि मल्टीपल क्या होता है. गिवन नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो हम लोग को उसका मल्टीपल लगातार मिलता जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 4 का मल्टीपल निकालना 4 का, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. इसी तरह से ये लगातार निकलता रहेगा. इन्फिनाइट नंबर तक हम लोग सो ऑन इसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है. उसी तरह से अब देखते हैं कि ये LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है. दो नंबर का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं. जैसे देखिए यहाँ 4 और 6 का एग्जाम्पल है, तो 4 और 6 का एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं पहले. जैसे देखिए 4 का यहाँ मल्टीपल लिखा गया, ये आपको बता चुके हैं. ठीक है. अब चलिए 6 का मल्टीपल देख लेते हैं. देखिए यहाँ है आपका 6 का मल्टीपल. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन. इसी तरह से ये इन्फिनाइट नंबर तक हम लोग बढ़ा सकते हैं. ठीक है. अब दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन हम दिखाते हैं आपको. यहाँ लिखा हुआ है 4, 8, 12, ये सब नंबर है. 16 है, 20 है, 24 है. अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको, ये देखिए इसका जो मल्टीपल है वो है आपका 6, 12, 18, 24. तो इन दोनों में जो कॉमन मिलता है हमको, देखिए ये मिलता है 12, 24 और 36. 12, 24, 36 इसमें भी है, और 12, 34 और 26 इसमें भी है. तो ये हुआ कॉमन. देखिए यहाँ 12, 24 और 36. और भी इसके आगे कॉमन मिल सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो अब देखिए ये 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है, लेकिन इसमें लीस्ट कौन हुआ, सबसे छोटा. तो सबसे छोटा कौन है, 12 है. ठीक है. तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों नंबर का यानी 4 और 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी LCM जो होगा वो क्या होगा, 4 और 6 का 12 होगा. ठीक है. तो ये एक तरीका है LCM निकालने का. दो मेथड आपको यहाँ सीखना है. ठीक है. एक तो ये भी मेथड है, इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये 5 क्लास तक चलता है. और 6 क्लास में देखिए ये है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक मेथड ये हुआ फर्स्ट मेथड. और सेकंड आपको सीखना है डिवीजन मेथड. जैसे कि हम लोगों ने HCF सीखा था दो मेथड से, एक क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक डिवीजन मेथड. उसी तरह से हम लोग यहाँ LCM भी सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे है वो देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए यहाँ पे एक 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया गया LCM निकाल के. जैसे 24, 36 और 40, ये 3 नंबर है. इन तीनों का क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है. ठीक है. किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. इस तरह से आपको फैक्टराइज करना आता है, तो 24 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3. ठीक है. उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 36 को भी फैक्टराइज करेंगे, और 36 को भी लिखा जा सकता है इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2. उसके बाद 40 को भी तोड़ सकते हैं इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 का पावर 3 और 5. ठीक है. अब देखिए LCM क्या होता है. LCM जो होता है वो कॉमन देखते हैं. सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए वो टर्म, और जो हाईएस्ट पावर होगा कॉमन में उसी को लिखा जाएगा LCM में. देखिए ये कॉमन है आपका, 2 सब में है, 2 सब में है, यानी 24 में भी 2 है, 36 में भी 2 है और 40 में भी 2 है. लेकिन इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का पावर 3. ठीक है. तो 2 के पावर 3 को हम लोग लिखेंगे LCM में. ठीक है. उसके बाद देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दो में भी कॉमन मिलेगा तो भी लिखा जाएगा. तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का पावर 2, तो वो लिखा जाएगा 3 का पावर 2. अब देखिए 2 का पूरा काम हो चुका, यहाँ से हम लोग ले चुके काम, इससे भी काम ले चुके. अब बचा क्या हमारा, तो बचता है हमारा सिर्फ 5. ओके. तो जो ये 5 बचा, तो ये जो बचा हुआ टर्म होता है इसको भी लिख देते हैं हम लोग. ठीक है. पहले क्या लिखते हैं, कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म में वो टर्म जो सबसे बड़ा पावर का हो. तो कॉमन टर्म जब लिखा के ख़त्म हो जाए तो जो बचा हुआ टर्म है उसको भी लिख देते हैं हम लोग. तब हमारा जो कैलकुलेशन होकर निकलता है वो क्या निकलता है, LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हम कह सकते हैं कि 24, 36 और 40 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा यानी LCM होगा वो 360 होगा. ओके.
चलिए एक और एग्जांपल है, ये आप अपने से समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं डिवीजन मेथड, जो आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। एलसीएम हमेशा आप इसी तरह से बनाते हुए आ रहे हैं, तो ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ब खुद ये सब बनाना जानते हैं। एलसीएम आप लोग बहुत क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में। तो देखिए फिर भी यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये देखिए 12, 15, 20 या 27 का एलसीएम निकालना है, और आपको एलसीएम निकालना पहले से आता है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। जो नंबर इधर बच जाता है उन सबको लिखते हैं यहाँ, और जो नीचे बच जाता है उसको लिखते हैं यहाँ, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स इसमें कैसे कैसे हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज़, देखिए द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। देखिए क्या बता रहा है कि जो HCF होता है, अभी एलसीएम हम लोग पढ़ रहे हैं तो एलसीएम HCF एक ही साथ पढ़ने वाली चीज़ है, तो यहाँ दोनों के प्रॉपर्टी को यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो HCF होता है वो दो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है। जैसे हम अगर बात करें 2 और 4, इन दोनों का अगर HCF निकालें तो 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये दो गिवन नंबर जो है उसमें क्या है कि उसमें से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो किसी एक नंबर के बराबर होगा, या तो क्या होगा उन दोनों से भी छोटा होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 है और 8 है, तो इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो ये 6 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है। क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक नंबर के बराबर हो सकता है, या फिर दोनों से वो छोटा होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि को प्राइम्स का अगर HCF निकालते हैं तो 1 होता है, ये आपको कई बार बता चुके हैं। एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर से बड़ा होता है, या फिर दोनों नंबर में से किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है, या फिर दोनों नंबर से क्या होगा वो बड़ा होगा। कौन, एलसीएम। HCF क्या होता है, हमेशा छोटा या किसी नंबर के बराबर। ठीक है, अब क्या है, को प्राइम्स का एलसीएम जो होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो को प्राइम नंबर है, जैसे 5 है और 7 है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 5 7 जा 35, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। और HCF क्या होगा आपको पता है 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। HCF इज अ ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, यानी क्या है कि HCF जो है एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। दो नंबर का अगर HCF निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो जो HCF है वो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे मान लिया एक लिखा हुआ है 6 और एक 8। ओके, तो इन दोनों का अगर निकालेंगे HCF, ठीक है, HCF अगर निकालते हैं तो HCF आएगा आपको 2, और इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा आपको 24 आएगा। ठीक है, क्या आएगा ये एलसीएम। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये 2 जो है वो 24 को डिवाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि दो नंबर का अगर एलसीएम निकालें और HCF निकालें तो जो HCF होता है वो एलसीएम को डिवाइड दे सकता है, कंप्लीटली डिवाइड, यानी फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है फैक्टर, कौन, HCF, किसका, एलसीएम का। ओके, चलिए इतना प्रॉपर्टी समझ गए हैं। अब और प्रॉपर्टीज़ है कुछ, उसको देख लेते हैं। देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए इसको, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF, यानी दो नंबर का एलसीएम निकाला जाए और HCF निकाला जाए और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड HCF। ठीक है, क्या होता है, देयर HCF एंड देयर एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको 10 तक काम आएगा। क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 10 क्लास तक ये काम आने वाला है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला भी कि अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय HCF, और क्या है कि अगर HCF निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है कि वन ऑफ द नंबर अगर निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चंस में आएगा, तो हम वो क्वेश्चंस में डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCM इंटू HCF, और क्या है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय HCF, और HCF इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। ये 3 फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताया गया, वो सब देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ क्या है, एक्सरसाइज आपका यहाँ से शुरू होता है, एक्सरसाइज 2E। तो एक्सरसाइज 2E में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से हम बता देंगे, आप बाकी सॉल्व कर लेंगे उसी हिसाब से। देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर बिलो। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए या डिवीजन मेथड से निकालिए, आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से इन सबका एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो क्या कीजिएगा, आप एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हैं, आसानी से आप एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते हैं, निकाल लेंगे। ठीक है, 16 में क्या करना है, वेरीफाई करना है आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होता है। तो आपको इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दिखाना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर है। तो इसमें से आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर देंगे आपके लिए, बाकी आप उस तरह से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक 17 या 18 में से एक क्वेश्चन बता देंगे, ये दोनों एक तरह का है। फिर आपका 19, 20 एक तरह का, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, 25 एक बता देंगे। इससे ऊपर वाला सारा नंबर एक तरह का है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 27, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसको बता देंगे, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो सब आपके HW में होगा, तो आपको कंप्लीट करना होगा एक्सरसाइज 2E। तो बाकी सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग चलेंगे बोर्ड पर, और ये सारा जो बच जाएगा क्वेश्चन वो सब आपके HW में होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर। चलिए अब हम लोग बोर्ड पे आ चुके हैं, बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखता है, फॉर ईच ऑफ द पेयर ऑफ नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ शॉर्ट में हमने लिखा है वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसका। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका ये डिवाइड मेथड ही होता है, तो इसी से हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, छोटे नंबर को इधर, बड़े नंबर को इधर लिखते हैं और इसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 87 का टेबल पढ़ते हैं। 87 1 जा 87, क्योंकि 2 बार में 8 दूना 16, 160 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग 87 से घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 58। ठीक है, फिर 58 को इस तरह से डिवाइड करेंगे और जो यहाँ नंबर है फिर से उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको टेबल पढ़ेंगे, एक ही बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको घटाएंगे। 17 में से 8 गया, 9 8 17 और ये बच गया 2। ठीक है, फिर इसको हम लोग फर्दर और घटाएंगे, तो ये 58 यहाँ लिखेंगे और 29 दूना 58 होता है 58। ठीक है, तो यहाँ आपको 0 मिल गया, ये बन गया आपका HCF। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग सिंस HCF ऑफ 87 एंड 145 इज इक्वल टू 29। तो HCF हमको मिल चुका। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए LCM निकालने के लिए एक फार्मूला है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF, ये फार्मूला होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब जो नंबर गिवन है, तो गिवन कौन है, 87 है और 145 है, डिवाइडेड बाय HCF। HCF क्या है, 29। 29 का टेबल अगर 5 बार पर रह जाए तो आपको आ जाएगा 145, तो ये 5 बार में ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 87 इंटू 5, दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो क्या मिलेगा 435। ठीक है, ये आ गया इसका LCM और ये आ गया HCF। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, LCM इंटू HCF। तो LCM आया है आपका 435, HCF आया है 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12615। ठीक है, ये आएगा। और अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 2 नंबर दिया हुआ था 87 एंड 145, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आएगा 12615।
15 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, आपका समय बचाने के लिए। तो फाइनली हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये वेरीफाइड यहाँ हो गया, तो लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप और क्वेश्चन जो इसमें है वो बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है 17, जैसे अभी एक क्वेश्चन बनाया LCM निकाला, उसी तरह से ये भी LCM निकालना है। क्या लिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 2160, देयर HCF इज 12, फाइंड देयर LCM, ठीक है, LCM उसका फाइंड करना है। तो LCM का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आपको दिया हुआ है 2160 और इसका HCF भी दिया हुआ है 12, तो 12 के टेबल से इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो ये काटेंगे, देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0, फिर 6 से काटिए, 6 1 ज़ा 6 और इधर गया 6 8 ज़ा 48 और 0 का 0, तो ये आएगा 180। तो LCM आपका निकल चुका, कि LCM क्या होगा इसका 180, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर HCF निकालना हो तो यहाँ HCF होगा, यहाँ LCM होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175, वन ऑफ द नंबर इज 725, तो फाइंड द अदर, ठीक है। इसमें HCF भी दिया हुआ है, HCF ये है, और LCM भी दिया हुआ है, ये है, और दो नंबर जिन दोनों का LCM HCF है ये, उसमें से एक नंबर ये है 725, तो अदर नंबर आपको निकालना है। तो अदर नंबर का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, अदर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर, ठीक है। तो LCM कितना है इसका 2175, HCF कितना है इसका 145, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, वन ऑफ द नंबर यानी 725, ठीक है। अब इसको हम लोग इससे क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। चलिए काटते हैं इसको, तो इसको 5 से काटते हैं, 5 से कम 5, 2 इधर गया, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, इसको ही 5 से काटते हैं, तो 5 चौके 20, एक इधर गया, 5 तिया 15 और 2 इधर गया, 5 पचे 25। देखिए 145 कैंसिल, तो क्या मिल गया 435, यही आपका क्या है, वन ऑफ द नंबर, ये अदर नंबर है, ठीक है। चलिए आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स 9 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी ऐसा एक नंबर आपको बताना है जिससे अगर 25 से भी भाग करें, जिसको अगर 25 से भी भाग करें यानी डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर बचे, ठीक है। 40 से डिवाइड करें तब भी 9 रिमाइंडर बचे, 60 से डिवाइड करें तो भी 9 रिमाइंडर बचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले इन सब का LCM निकालेंगे। LCM क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो ऐसा नंबर होगा जो 25 से भी डिवाइड लग जाएगा, 40 से भी डिवाइड लगेगा, 60 से भी डिवाइड लगेगा। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी वो सबसे डिवाइड लगने वाला नंबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू फाइंड LCM फाइंड करेंगे किसका, इन तीनों का, 25, 40 एंड 60। तो इसको ऐसे लिखते हैं 25, 40, 60 और इस तरह से इसको हम लोग घेर देंगे। अब ये टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से कट रहा है, तो 5 से हम लोग काटेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 5 12 ज़ा 60। फिर ये कट रहा है कितना से, 2 के टेबल से, तो 2 से काटेंगे, 5 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 से कट रहा है तो फिर काटेंगे 5 का 5 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, तो LCM लिख लेते हैं हम लोग, LCM इज इक्वल टू
5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 6, मतलब क्या हो जाएगा 600। तो 600 ऐसा नंबर है जो 25 से भी डिवाइड लग जाएगा पूरा पूरा, 40 से भी और 60 से भी, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब इसमें रिमाइंडर बचे, इसके लिए क्या करेंगे, 9 हम ऐड कर देंगे, चूँकि 9 रिमाइंडर बोला बचना चाहिए, तो क्या करेंगे 9 इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए क्योंकि रिक्वायर्ड रिमाइंडर है, रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना है 9, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 600 प्लस 9, यानी 609 ऐसा नंबर है जिसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, 40 से भी डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, और 60 से भी डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है कि 3 बेल्स टोल एट इंटरवल 9, 12, 15 मिनट्स। ठीक है, यानी 3 बेल है जो एक खास टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, दोबारा बजता है। एक 9 मिनट के बाद बजता है, हर 9 मिनट पे, एक हर 12 मिनट पे, एक हर 15 मिनट पे। ठीक है, इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, यानी सब एक साथ अगर बजा है अभी। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम द नेक्स्ट टोल टुगेदर, यानी अब अगली बार सब एक साथ कब बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक साथ अभी हुआ है दोबारा कब होगा, या एक साथ दौड़ना शुरू किया दोबारा सब एक जगह कब मिलेगा। ठीक है, या ट्रैफिक लाइट है एक साथ जला है तो दोबारा कब जलेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या लिखते हैं कि टू फाइंड एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15। ठीक है, इन तीनों का क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 9, 12 और 15 का। तो कैसे, वही डिवाइड वाले मेथड से 9 यहाँ लिखेंगे, 12 यहाँ, 15 यहाँ, और इस तरह से ऐसे इसको देंगे। तो ये 3 के टेबल से जा रहा है सारा, तो 3 से देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब किसी टेबल से ये नहीं जा रहा है। ठीक है, इतना ही में इसका एलसीएम हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20, 9 दूना 18, तो आपको आ जाएगा ये 180। 180 क्या आया, मिनट्स आया। ठीक है, तो इस मिनट्स को आवर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा होता है तो हम लोग आवर में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 3 है तो 3 आवर हो गया। यही आंसर हो गया आपका, कि नेक्स्ट जो एक साथ तीनों बेल बजेगा वो 3 घंटे के बाद बजेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहता है, सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, फिर भी आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, ट्रैफिक लाइट है जो हर क्रॉसिंग पे लगा हुआ है, जो हर ट्रैफिक लाइट का अलग अलग क्या है, टाइम इंटरवल पे वो चेंज होता है कलर। ठीक है, एक है 48 सेकंड पे, एक है 72 सेकंड पे, और एक है 108 सेकंड पे। अब क्या है, इफ़ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली 8 AM, यानी 8 बजे तीनों एक साथ चेंज होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, अब अगली बार एक साथ तीनों कब चेंज होगा। ठीक है, तो गिवन नंबर जो है आपका, उसको क्या करेंगे, हम बताए थे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं, कि दोबारा कब एक साथ होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड एलसीएम, किसका एलसीएम निकालना है हमको, जो 3 गिवन नंबर है उन्हीं तीनों का एलसीएम निकालना है। एक है आपका 48, एक है 72 एंड 108। तो वही डिवीजन वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे घेर देंगे। ठीक है, अब ये सबसे पहले जा रहा है 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 54। फिर ये 2 के टेबल से जा रहा है तो 2 से देंगे, ये हो जाएगा 12, ये 18, और ये हो जाएगा 27। फिर ये टेबल से जा रहा है 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, और 27 एज इट इज़। अब ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और 3 9 ज़ा 27। फिर ये 3 के टेबल से जा रहा है 2 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब कोई एक टेबल नहीं है जिससे 2 जाए कम से कम। ठीक है, तो अब यहीं पे इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे और एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम जो होगा इसका वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2,
3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 432, ठीक है। 432 जब आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये क्या आया, सेकंड आया, इतने सेकंड के बाद चेंज होगा, ठीक है। तो ये सेकंड में आंसर नहीं देंगे हम लोग, मिनट में इसको चेंज करेंगे। 432 सेकंड जो है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे 432 को, ठीक है। तो कितने से जाएगा, 6 सत्ते 42 होता है, 420, और ये बच जाएगा आपका 12, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, और प्लस 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 मिनट, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 7 मिनट और फिर 12 सेकेंड, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील, 4 व्हील है यानी पहिया है, ठीक है। उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, एक का है 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 60 सेंटीमीटर, तीसरा है 75 सेंटीमीटर और चौथा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, सब ने एक साथ घूमना शुरू किया है, ठीक है। What the least distance should be covered so that each will mark the complete number of rotation, यानी सब वो पहले वाली स्थिति में फिर से आ जाएं, वो कौन सा टाइम होगा, यानी कितनी दूरी कवर करने के बाद फिर से सब उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ही निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू फाइंड एलसीएम, टू फाइंड एलसीएम ऑफ जो 4 नंबर है, 4 पहिया है, वो एक है आपका 50, दूसरा है 60, तीसरा है 75 एंड 100। इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन बच भी जा रहा है वो सारा क्वेश्चन में आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखिए 50, 60, 75 और 100, इसको इस तरह से घेरेंगे। अब कौन से नंबर से ये कट रहा है, सबसे पहले 5 इजी वे में नज़र आ रहा है, तो 5 10 जा, 5 12 जा, और 5 15, 15 5 75 और 5 20, ठीक है। फिर ये किस टेबल से जा रहा है, फिर से हमको दिख रहा है 5 से जा रहा है, तो एक बार और 5 से दे देते हैं, 5 2 जा 10, 12 का 12, और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब दिख रहा है ये कि 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा, और 3 का 3 और 2, और फिर ये 3 से जा रहा है, तो देते हैं 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3 और 2, फिर 2 से जा रहा है तो 2 से देते हैं 1 1 1 1, ठीक है। ये कम्प्लीटली हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 5 2 जा 10 होगा, फिर 5 2 जा 10 होगा, और 3 का 3 है, इसका मतलब है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आया, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, 3 इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसका मतलब 3 मीटर, यही आपका आंसर होगा। यानी अगला जो एक साथ चक्का घूमेगा वो 3 मीटर पे, ठीक है। चलिए यही आंसर हो गया, बाकी सब आपके क्वेश्चन HW में हैं, बना के सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।